जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, शीर्षक लेकर आया हूँ, वो है योग कारक शनि की दृष्टि। मित्रों, जैसे कि आपने सुना है हमेशा कि शनि की दृष्टि कष्ट देने वाली होती है, शनि की दृष्टि परेशान करने वाली होती है। बिल्कुल सही बात है। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में किसी भी भाव पर पड़ेगी, उससे संबंधित रिश्तों में हमेशा परेशानी खड़ा करेगी। ये आप मान करके चलिए। दृष्टि रिश्ते तो बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगी है। वो एक अलग विषय है कि आपको धन कितना मिलेगा, धनवान होंगे, अच्छा यशस्वीवान होंगे, नहीं होंगे, मान सम्मान, वो एक अलग विषय है, लेकिन रिश्तों को तो बिगाड़ेगी। आज मैं बता रहा हूँ कि शनि की जो दृष्टि होती है किस प्रकार से लाभदायक होती है। देखो मित्रों, आपकी कोई भी जन्म कुंडली है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, मान लीजिए, तो 3 नंबर क्या लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके शनि योग कारक हुए। मान लीजिए आपकी तुला लग्न की कुंडली है, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 7 8 9 10 11, यानी शनि आपके योग कारक हुए। ठीक है। ऐसे ही जिस भी भाव में शनि योग कारक होते हैं, तो या फिर आपकी मान लीजिए मकर या कुंभ लग्न की ही कुंडली है, तो मेरे कहने का अर्थ ये कि जन्म कुंडली में यदि आपका शनि बलवान है, और शनि बलवान होकर के अगर वह जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, उस भाव से संबंधित जिस ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, उस ग्रह से संबंधी कैसे, शनि बलवान होकर के जिस भी ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, मान लीजिए शनि बलवान होकर के, मान लीजिए मिथुन लग्न की ये कुंडली है, शनि यहाँ पर स्वग्रही होकर के बलवान के बैठे हैं, या फिर उच्च के होकर के बैठे हैं कहीं पर भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शनि उच्च के होकर के बैठे हैं, तो शनि की जो दृष्टि है वो जिस भाव पर पड़ेगी, मान लीजिए वो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर थोड़ा सा बताया था। जैसे मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली लेते हैं, जैसे 7 8 9 10 और 11, अब शनि यहाँ पर बलवान होकर के स्वग्रही होकर के बैठे हैं। अब मान लीजिए यहां से शनि की दृष्टि यहाँ पर बैठे हुए गुरु पर पड़ रही है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी खटपट होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस गुरु से संबंधित जो कारकत्व है, कब, जब शनि बलवान होकर के बैठे, तो गुरु संबंधी कारकत्व क्या, आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, धन, आपके संतान, उन सब भाव में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। संतान से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, धन में आपकी वृद्धि होगी ही होगी। तो ये कहने का अर्थ ये है कि शनि बलवान होकर के, योग कारक होकर के, जिस भी भाव पर, जिस भी ग्रह पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव, उस ग्रह से संबंधित प्रभाव में आपको लाभ देखने को मिलेगा। मान लीजिए शनि यहाँ से बलवान होकर के गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, मान लीजिए शनि यहाँ से बलवान होकर के बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब बुध पर अगर दृष्टि डालते हैं, तो बुध वाणी का भाव है, बुध व्यापार का भाव है, आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको वाणी में सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं बुध जो कि बहनों का भाव है, स्त्रियों का भाव है, उसमें आपको खटपट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो उसका प्रभाव है उसमें आपको 100% फल देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये कहने का अर्थ ये है, शनि बलवान होकर के यदि कुंडली में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके फल में आपको लाभ देखने को मिलेगा, जिस भी भाव पर, जिस भी ग्रह पर वो दृष्टि डालेगा। ठीक है, देखते रहिए, देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।